नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जितने भी मेरे प्रिय शिक्षक है जो रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अति महत्वपूर्ण आरपीएससी की प्रश्न सीरीज आपकी चल रही है, लगातार आपकी श्याम क्लासेज पर क्लासेज चल रही है। तो मित्रों, सारे तैयार हो जाइए और सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है आपके पास। और ये आपका अगला मॉडल पेपर है, ये आपका अगला मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है, जिसमें आरपीएससी से रिलेटेड सारे के सारे आरपीएससी द्वारा प्रमाणित एक एक क्वेश्चन है। यदि क्लास को ज्वाइन कर लिया है तो एक भी सेकंड एक सिंगल क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या बनाया है सर, वास्तव में, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर आपका अगला मॉडल पेपर है। इंपॉर्टेंट आपके सारे के सारे प्रश्न रहने वाले हैं। तो सारे कैंडिडेट तैयार हो जाओ, और इस बार सबका सपना शिक्षक बनने का पूरा जरूर होगा मित्रों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा। फटाफट से आप जवाब देते रहना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और एक चीज और, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहां से मिल जाए। और साथ ही टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पिन कर रहा हूं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पर भी मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके पास ये पीडीएफ जो है ना उत्तर सहित आपको मिल जाए, वहीं पर मैं भेजने वाला हूं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को शुरू कर देते हैं। पहला ही आपका क्वेश्चन आ चुका है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि पद्रड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। यानी जो पद्रड़ा अभिलेख है वो कौन से शासक से संबंधित है। आपके जो दे रखे हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपके कुमारपाल सोलंकी, दूसरा आपका विकल्प है महारावल अजब सिंह, तीसरा विकल्प है महाराणा कुंभा, और फिर लिखा है महाराणा जगत सिंह। तो आप सबको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका। तो राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 5 सेकंड में जवाब सभी का आ जाना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। सी में लिखा है महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा जो है वो पद्रड़ा अभिलेख के से संबंधित थे, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त आपके कुंभा की आपके मैंने काफी बार मैंने आपको विस्तार से जब बताया था, तो उसके बारे में सारी की सारी रचनाएं हैं वो मैंने कुंभा की बताई है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, और जिनको भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं सारे इंपॉर्टेंट लगाते रहना साथ साथ में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रायड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया था उनके नाम बताइए, ठीक है। साइको का प्रश्न है ये आपकी, किसका प्रश्न है, साइको का। और साइको के सारे जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ने वाले क्लास में वो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ही बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो उनको लगाने की आवश्यकता नहीं है, सारे तैयार होने चाहिए आपके। फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया उसका नाम बताओ। इदम प्रहम पे, अहम प्रहम पे, इदम अहम प्रहम, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सी में लिखा है इदम अहम और पराहम, तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। जो ख्याल है उसके जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। पहला विकल्प आपके हिम्मत सेन, दूसरा विकल्प है मनरंग, अगला है भानु महाराज, उसके बाद में लिखा है फहीमुद्दीन डागर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बताना चाहूंगा मित्रों कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक जो हैं वो आपके मनरंग माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इनका नाम क्या था पूरा, मनरंग ही नहीं था, पूरा नाम था इनका मनरंग भूपत खान। क्या नाम था, मनरंग भूपत खान। तो कहीं ये मिल जाए तो ऐसा मत सोचना कि सर जी मनरंग अकेला तो है ही नहीं, तो ये इसका पूरा नाम है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इनके बेटे थे, और इनके बेटे का नाम था आशिक। क्या नाम था, आशिक नाम था। तो आशिक अली खान जो थे ना, वो भी बहुत बड़े गायक थे भाई, ठीक है ना। वो भी क्या थे, एक प्रसिद्ध गायक माने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका फिर इंपोर्टेंट आ चुका है। आभानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसको समर्पित है, कौन से देवता को समर्पित है। पहला आपके विकल्प है भगवान इंद्र, दूसरा भगवान शिव, फिर भगवान विष्णु, और फिर लिखा है भगवान गणेश। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है भाई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, भगवान विष्णु जो है उनको ये हर्षद माता मंदिर का मूल रूप से क्या इनको समर्पित है भाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये कहां पड़ता है आपके, ये दौसा में पड़ता है दोस्तों। दौसा में जो आपके चांद बावड़ी है ना, दौसा में आपके पास चांद बावड़ी है एक, तो चांद बावड़ी के ठीक सामने ये आपका क्या है, मंदिर है, ठीक है। वेरी गुड गुरु जी। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका फिर से साइको का आया।
थोरनडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार बताया, कौन सा बताया? शारीरिक गठन और सकल सूरत, या फिर रचनात्मकता और मौलिकता, या समायोजन और बुद्धि, या चिंतन और कल्पना, यानी चिंतन और कल्पना। कौन सा आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है? तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। डी में चिंतन और कल्पना लिखा गया है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, फिर से सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया आपका। संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से आप स्टार लगा लीजिए इसको। पहला विकल्प है पाली, दूसरा उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर आपके राजसमंद लिखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ए में आपके पाली लिखा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? भाई किससे था? पहला आपके विकल्प है विजय सिंह पथिक, दूसरा है जयनारायण व्यास, फिर है रामनारायण चौधरी और फिर हीरालाल शास्त्री लिखा गया है। यह भी आपका फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अंग्रेज पत्र पीप का संबंध आपसे पूछा है यहां पर। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? बी राइट हो जाएगा। बी में क्या लिखा गया है? सर जी बी में जयनारायण व्यास लिखा गया है और बिल्कुल आपका जयनारायण व्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके फिर से जियोग्राफी से आया। बर, परवेरिया, शिवपुर, देवबारी और सुर्रा का संबंध बताइए। पर्वत है, दर्रा से है, घाटी से है, या फिर पठारीय क्षेत्र से है? तो ये जो आपके बर, परवेरिया, शिवपुर और देवबारी और सुरा जो है ना, ये सारे के सारे दर्रा हैं भाई। इनको क्या बोला जाता है? ये आपके दर्रा से संबंधित है। दर्रा, दर्रा को ही बोलते हैं एक प्रकार से। और दो पहाड़ियां होती है, मैं बताना चाहूंगा। ये इस प्रकार से आपके पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच में जो संकड़ा रास्ता होता है, कौन सा रास्ता होता है? संकरा जो रास्ता होता है, संकड़ा, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? जिनके बीच में से गाड़ियां भी गुजरती है, सड़क बनाई गई है एक प्रकार से। संकड़े रास्ते में सड़क भी बनाई जा सकती है, तो उस रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर इंपॉर्टेंट आ गया आपका क्वेश्चन, कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया फिर से आपका। बताओ, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, या फिर उसे अपने समवेग की साथियों में अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। बताओ, आपको क्या पूछा है? प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त पूछा है और यहां लिखा है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल ये राइट है आपका, तो विकल्प नंबर सी राइट होगा। विज्ञान की एक नई और आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, और आपका विकल्प नंबर सी जो है यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, डी भी आपको दिख रहा होगा, डी भी दिख रहा है ना? हाँ वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों के संगम स्थान में स्थित है? बताओ, बिगोद जो है ना, वो जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों के संगम स्थान पर स्थित है? पहला लिखा है ऑप्शन आपके बेड़च मेनाल खारी, दूसरा है बनास बेड़च मेनाल, तीसरा है बनास मेनाल डाई, या फिर बनास डाई खारी। कौन सा आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो विकल्प नंबर बी में आपके एकदम राइट लिखा गया है। पहले बनास, फिर बेड़च, फिर मेनाल, तो ये आपकी तीन नदियों का संगम है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। बताओ, ये जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ना, ये कहां स्थित है? विकल्प नंबर एक में भरतपुर लिखा है, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर लिखा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? सी राइट हो जाएगा, बीकानेर। कौन सा राइट हो जाएगा? बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। यहीं पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान क्या है आपके? स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है, वो आपको जिला बताना है। बांसवाड़ा में है, जयपुर में है, प्रतापगढ़ में, या फिर कोटा में? तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना आपके दोस्तों विकल्प नंबर सी प्रतापगढ़ में है, तो राइट आंसर आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? कौन सी ऐसी चौहान रानी थी जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? पहला विकल्प है कर्पूर देवी, फिर है सायरी देवी, फिर है सोमल, फिर आपके सायली लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा, और सी में आपके क्या लिखा गया है? सोमल लिखा गया है। सोमल इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? यानी जो आपके सामाजिक दूरी मापनी है वो किसने बनाई? पहला आपका विकल्प है थ्रस्टन, दूसरा है फेस्टिगर, और उसके बाद में लिकर्ट लिखा है, और उसके बाद में बेगार्डस ने लिखा है। बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। क्या नाम था उनका? कहीं कहीं बेगार्डस और कहीं कहीं बोगार्डस भी लिखा आता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है,
है, और थंबनेल देखकर तो पता लग गया होगा इंपॉर्टेंट कितने प्रश्न आपको पता होगा ना, सारे लेवल वाले क्वेश्चन। कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है, बताओ। ये जो कुसुम्बा है वो इनमें से किससे संबंधित है? विवाह संस्कार से है, व्यंजन खाद्य सामग्री से, अफीम एवं शराब से, या परंपरागत हथियार से? तो जो कुसुम्ब है ना वो आपके किससे संबंधित है? वो है आपके अफीम एवं शराब से संबंधित है। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहां पर? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? ये बताइए भाई, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से 5 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। गोसुंडी, नांदसा, बरनाला या फिर मंडोर? बताओ, फटाफट से जवाब देंगे। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों आपके गोसुंडी से। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ए बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ चुका है आपका। क्वेश्चन आपका ये कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? ये बताओ फटाफट से। फिर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है मित्रों। ठीक है, कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? पहला विकल्प है अर्जुन लाल सेठी, फिर प्रताप सिंह, फिर जमनालाल बजाज, और फिर लिखा है सागरमल गोप्पा। बताओ, निम्न में से सुक्ति, हाँ शूद्र मुक्ति पूछा आपसे, शूद्र मुक्ति। तो शूद्र मुक्ति से रिलेटेड आपके क्या कौन से हो जाएंगे? विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व बताओ क्या है? अब आलपोर्ट नाम के एक महान वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट मान सकते हो उनको आप। आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट ने बताओ व्यक्तित्व किसको बताया? अपूर्व समायोजन, या गत्यात्मक संगठन, या संगठित मनोदेहिक तंत्र, या उपयुक्त सभी, या फिर ओल वाला हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है ना वो आपके व्यक्तित्व ही है। ठीक है भाई, आलपोर्ट के अनुसार है ना अपूर्व समायोजन भी व्यक्तित्व में आता है, गत्यात्मक संगठन भी, और संगठित मनोदेहिक तंत्र भी इसी में आता है। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है दयालदास ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ चुका है आपका। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, या फिर डूंगरपुर? इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो दयालदास ख्यात प्रमुखतः जो है वो आपके विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर इतिहास में क्या है? वर्णित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है। नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? जो नाकोड़ा पर्वत है ना उसको इनमें से किस नाम से भी और जाना जाता है? 56 की पहाड़ियां पहला विकल्प, दूसरा है तोराबाटी की पहाड़ियां, विकल्प नंबर 3 पश्चिमी अरावली पहाड़ियां, या फिर तारागढ़ की पहाड़ियां? इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न आ चुका है। तो नाकोड़ा पर्वत को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं 56 की पहाड़ियों के नाम से। तो 56 की जो पहाड़ियां ना है ना, 56 की पहाड़ियां, गुरुजी 56 ऐसे कैसे लिख रहे हो? ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, ये याद रखने के लिए। 56 की पहाड़ियां यानी 56 की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत है ना उसी को बोलते हैं 56 की पहाड़ियों, क्योंकि यहीं स्थित है ये आपके। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो गया? राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है दोस्तों, ज्यादा मत सोचना, इसमें मेवात कहीं लिखा होगा, बिल्कुल डी में लिखा है, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। अहीरवाटी बोली जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये मेवात में बोली जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, ये कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, फिर से स्टार लगा लेना इसको। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट बारां में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, या फिर आपके जालोर में पड़ता है? तो ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका बाड़मेर में। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट बाड़मेर में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर इंपॉर्टेंट आ गया। जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? कौन से शासक ने जयपुर रियासत का पचरंगा ध्वज बनवाया था? पहला विकल्प है मान सिंह, दूसरा है जगत सिंह, तीसरा है राम सिंह, उसके बाद में प्रताप सिंह लिखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आपका, तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जयपुर रियासत के जो आपके मान सिंह थे उन्होंने पचरंगा ध्वज बनवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, जो कोपेन का वर्गीकरण है उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? वैसे तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आ गए। देखो, चूरू सीकर में तो वैसे ही नहीं है, वैसे के वैसे ही सिरोही में भी ये नहीं है। ठीक है ना, एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो आपके सिरोही जिले में नहीं पाई जाती है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया आपका। CAT व्यक्तित्व
परीक्षण की कौन सी विधि है? बताओ, ये बताओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साइको का क्वेश्चन है ये। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ है, प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है या अर्ध प्रक्षेपी है? कौन सा राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपके प्रक्षेपी राइट हो जाएगा, यानी बी को लॉक कर दो। यहां पर बी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर से इंपोर्टेंट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? पांचवें संविधान संशोधन या छठे या फिर सातवें या फिर आठवें? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये आपके सातवें संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया। ठीक है, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अमर सिंह के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? साहबदीन द्वारा, निसारदीन द्वारा, मनोहर द्वारा या फिर निहाल चंद द्वारा? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अब क्या बताऊं मैं, सारे लेवल वाले क्वेश्चन एक आपके। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्या लिखा है बी में? सर जी निसारुद्दीन लिखा है, बिल्कुल यही आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? बनास, चंबल और सीप नदियां कौन से जिले में? वो जिला आपको बताना है। भीलवाड़ा, डूंगरपुर या फिर टोंक या फिर सवाई माधोपुर? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? डी राइट हो जाएगा। और डी में आपके क्या लिखा गया है? सर जी सवाई माधोपुर लिखा गया है। तो सवाई माधोपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका फिर से इंपॉर्टेंट आया। क्या लिखा? भीमजी की डूंगरी बताओ, चित्तौड़ में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उदयपुर में भी बिल्कुल नहीं है। भीलवाड़ा में है या फिर बैराठ में है? बताओ कौन सा आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये एक मैं आपको देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। ये बताओ, भीम की डूंगरी चित्तौड़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या बैराठ में? देखो चित्तौड़ और उदयपुर तो पहले डिलीट कर दिया मैं, फटाफट से जवाब आना चाहिए। तो विकल्प नंबर कौन सा? सर जी डी को लॉक कर दो। ये आपके बैराठ में है दोस्त। ये कहां पर आपके? ये बैराठ में है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आबू के परमार वंश का संस्थापक आपको पता होना चाहिए। हाँ, कटनी राज था, अल्पराज था या उल्पराज, उत्पल राज भी लिखा है, धूमराज या मूल राज? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? सी राइट हो जाएगा। सी में क्या लिखा गया है? सर जी धूमराज लिखा गया है। तो धूमराज ही सही है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर से आपके साइको का क्वेश्चन आया। साइको का क्वेश्चन ये कहता है कि मूरे नाम के एक वैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? बताओ कौन सा परीक्षण है? शाही धब्बा परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, विषय आत्मबोधन परीक्षण है या मूल्यांकन परीक्षण है? बताओ कौन सा आपके राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे यहां पर। तो क्या लिखा? मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या थी? तो ये थी आपके विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो विकल्प नंबर सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उप शैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? मारवाड़ में, हाड़ौती स्कूल या ढूंढाड़ या फिर मेवाड़? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। बी में आपके हाड़ौती स्कूल लिखा गया है। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर से कहता है, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी द्वारा करवाया गया। बताओ नाथावती कौन थी वो रानी? रामरस्ते, महावती या फिर प्रेमल देवी? क्या नाम आता है उसका? तो ये सबको पता होना चाहिए। गुरुजी प्रेमल था या प्रेमल था? अरे दोस्तों, नई किताबों में तो प्रेमल ही लिखा आता है और कई किताबों में प्रेमल भी लिखा आता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, प्रेमल देवी। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? ये काफी बार करवाया मैंने। गिंधड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके चूरू, सीकर और ये आपके झुंझुनू जो आते हैं ना, इनसे संबंधित है। तो विकल्प नंबर शेखावाटी, यानी आपका कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सर जी बी को लॉक कर दो, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहर क्षेत्र में रहता है? तो ये रहता है आपके जोधपुर में। ये भी काफी बार बताया है, ठीक है। तो ये बी आपका यहां पर राइट हो गया। अगला प्रश्न ये तो दोबारा आ गया भाई। अगला प्रश्न देखो, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइको का फिर से। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया? फ्रायड जो थे उन्होंने सबसे जो अधिक बल है वो किस प्रवृत्ति पर दिया? काम पर, रचना, संचय या फिर समूह है? तो इन्होंने दिया था काम प्रवृत्ति पर। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? ए राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बर परवेरिया शिवपुर, क्या लिखा, बर परवेरिया शिवपुर देबारी सुरा का संबंध है, पर्वत से है, दर्रा से है, घाटी से, या फिर पठारीय क्षेत्र से है? ये किससे है दोस्तों? तो विकल्प नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा, दर्रा राइट हो जाएगा। ये तो वैसे रिपीट क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट आ गया, फिर से पता होना चाहिए, किस जिले में नक्की झील है, बताओ अपने राजस्थान में कौन से जिले में नक्की झील, अलवर, अजमेर, सिरोही, या फिर उदयपुर? तो दोस्त साइड में चले जाओ इधर, ठीक है, और बीच में थोड़ा सा इधर आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है सर जी, सिरोही आ जाता है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, या फिर सिरोही? कौन सा आपका विकल्प राइट होगा? तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, सिरोही इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में कौन सा सही है? भाई कौन से वो जिले आते हैं? तो हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं, गंगानगर नहीं, और नागौर, जयपुर, बाड़मेर ये भी नहीं है, और जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीर्घकालीन अकालग्रस्त के क्षेत्र राजस्थान के निम्नांकित जो जिले वो ये है आपके जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, फिर इंपॉर्टेंट है, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित कवि थे? बताओ किस शासक द्वारा संरक्षित कवि थे? बीकानेर के सुजान सिंह, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के भीम सिंह, या फिर आपके जयपुर के माधो सिंह? तो विकल्प नंबर कौन सा आपका बी राइट हो जाएगा। और बी में क्या लिखा गया है, बी में जोधपुर के मान सिंह लिखा गया है। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका फिर से देखो ये रिपीट हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होना चाहिए। कुक्कुक से है, बाउक से, सिल्लुक से है, या फिर रज्जिल से है? कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो विकल्प नंबर आपका कुक्कुक यानी ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? अरे मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता बताओ रे। मीर आलम खां था, बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन था, यासीन खां, या फिर अहमद यादगार खां था? तो विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। यानी सी में क्या लिखा है, सी में सर जी यासीन खां लिखा गया है, और यासीन खां इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? बताओ 77 78 में, 65 66 में, 85 86 में, या 90 91 में? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। और बी में क्या लिखा, 1977 टू 98 यानी 78 हो जाएगा, ठीक है 1978। तो 77 78 वाला विकल्प जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट फिर से आपका, राजस्थान में अड़सी उत्पादक प्रमुख जिले बताओ। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सबको, ठीक है ना। तो अड़सी उत्पादक, अड़सी सबसे ज्यादा वो जो जिले हैं वो बताने आपको। तो एक नंबर पे आपके 12 आ जाता है, और कहीं लिखा होगा इसमें देखो विकल्प नंबर डी, देखो डी में क्या लिखा है, सबसे पहले 12, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर झालावाड़। यही वो जिले हैं जो आते हैं आपके किसमें, अड़सी उत्पादक के प्रमुख जिले माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अड़सी का उत्पादन होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? अरे खानवा का जो युद्ध हुआ था ना वो बताओ, किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? झाला अज्जा, सैलंदी तंवर, भोपत राय, या मणिक चंद्र? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो वो थे आपके सैलंदी तंवर, यानी विकल्प नंबर कौन सा सर जी, बी को लॉक कर दो, और बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया, और साइको का क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन लिखा गया हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, हमारे जो मस्तिष्क है उसका चेतन भाग 1/10, 9/10, 3/10, या फिर 4/10? विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट होगा? तो अपने जो मस्तिष्क का जो चेतन भाग होता है वो होता है 1/10, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों, इसमें तो आपको दिख गया होगा, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, कौन से में है? तो ये आपके किस में है, ये आपके CWG, ठीक है वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है, बाद में नहीं दिखती। माही है, पश्चिम बना, साबरमती, या फिर मोरेन?
तो यहाँ पे पश्चिमी ढालों से निकल गए, तो वो पश्चिम बनास ये दोस्त। विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है। अरे अलवर में तो सबको पता है रे, विकल्प नंबर ए को राइट कर दो सर जी, सरिस्का है। सरिस्का कहां पर है, सरिस्का सर जी अलवर में पड़ता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है। किसकी है, जैसलमेर की, सिरोही की, बीकानेर की या फिर बाड़मेर की। इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, स्टार लगा सकते हैं आप, इसको पता होना चाहिए आपको। बताओ बहुत आर्द्र कौन से की है, हाँ वो क्षेत्र आपको पूछा गया है, तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, वो है सिरोही की आपकी। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, छेला बाऊजी, क्या लिखा, छेला बाऊजी ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। बताओ, कंजर के हैं, सहरिया के हैं, डामोर के हैं या फिर सांसी के हैं। बताओ ये किसके हैं, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा इसमें। छेला बाऊजी नाम आते ही गुरुजी हमें याद आया कि वो डामोर जनजाति है, तो विकल्प नंबर कौन सा आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है कि निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और गुरालमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हेला या चंद्र यानी कि गायकी या रासधारी या फिर तुर्रा कलंगी, तो विकल्प नंबर कौन सा आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, तुर्रा और कलंगी। और जिसमें आपको पता भी ये भी होना चाहिए कि तुर्रा का मतलब तो शिव से है, भगवान शिव से, और यहाँ पे कलंगी का मतलब है पार्वती। क्या मतलब है, पार्वती। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आया आपका, ठीक है, इसको स्टार लगा लेना। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इतने स्टार लगाए तो इंपॉर्टेंट तो है ही। चंद्र बरदाई, शिवदास, कृपाराम या वज्रसेन सूरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकदम इंपॉर्टेंट है ये, तो हाँ बिल्कुल छपेगा इस बार, तो वो बहुत छपने वाले प्रश्न है सारे। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, 4 यानी डी राइट हो जाएगा, वज्रसेन सूरी थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है रंग महल स्थित है गंगानगर में है, बीकानेर में है, चूरू में है, फिर हनुमानगढ़ में है। अरे रंग महल कहाँ स्थित है रे, तो ये आपका पड़ता है गंगानगर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये आपका है गंगानगर में। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर हाड़ौती शैली। कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, 3 नंबर राइट हो जाएगा, यानी मेवाड़ शैली, यानी सी को क्या कर दो सरजीत, ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ये तो मैंने क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी बता दिया है। बताओ कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो लूणी गिरती है अरब सागर में, तो बिल्कुल गिरती है सर जी, तो विकल्प नंबर सी को ताला लगाओ। हाल गुरु उपाधि धारण करता है, अरे हाल गुरु चाप गुरु बहुत बार बताया आपको, हाल गुरु उपाधि धारण करता है कौन करता है, तो कुंभा करता है मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल सर जी, हाल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, है ना, काफी बार बताया, विस्तार जब बताया था तो बताया था मैंने आपको ना, तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। बताओ, कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर, तो विकल्प नंबर कौन सा आपका राइट सी हो जाएगा, सी में आपके चित्तौड़गढ़ लिखा गया, तो सी को क्या कर दो, लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है राजस्थान के, क्या लिखा है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया और मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, वो आपको बताना है। बताओ, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, तेज सिंह या गोपीलाल यादव। गलत मत कर देना मेरे दोस्तों, राज प्रमुख के रूप में जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी उदयभान सिंह जी की, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, 2 नंबर, यानी बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। बेलन, गग्गर, ये बेलन की क्या लिख दिया, गलती से लिख दिया, बनास नाम था यहाँ पे, कोठारी या फिर लूणी, कौन सा आपका यहाँ पे विकल्प राइट होगा, बताओ। हाँ, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित आपसे पूछा गया, तो ये आपके लूणी नदी के किनारे है। किसके किनारे है, लूणी नदी के, तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। यहाँ ये कहाँ अवस्थित है, तो ये आपके कहाँ है, बताओ, माही, चंबल, बनास या साबरमती, तो ये आपके चंबल, राणा सागर का नाम आते ही चंबल दिमाग में आ गया सर जी, विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो।
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मेरे दोस्त मेवात में। कहाँ बोली जाती है ये मेवात में बोली जाती है। वेरी गुड सर जी, विकल्प नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपने पढ़ा भी है इसको, तो है ना। मांडल नलकूप, खारा नलकूप, ताजा या फिर चांदन? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? डी राइट हो जाएगा सर जी, डी में आपके चांदन नलकूप लिखा गया है। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। स्टार लगा दो 3 और लिख लो साथ साथ में, और एकदम दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। पक्का हूबहू छपने वाला प्रश्न आपका। तो कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है पता होना चाहिए आपको। बाड़मेर है, टोंक है, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो इसमें आपके टोंक विकल्प राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? ये भी इंपॉर्टेंट है, संगमरमर शहर के रूप में भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्त मकराना है, और किसी को देखो ही मत। खेतड़ी तो तांबे के लिए है, अरे तांबे के लिए पूछता तो खेतड़ी बताते ना, खेतड़ी वो भी अब अलग चेंज हो गया। इससे भी अधिक उत्पादन एक जगह और होता है, लेकिन यहाँ संगमरमर शहर के रूप में तो वो जाना जाता है मकराना को। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी है मित्रों, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि हूबहू ऐसे ही छपने वाले प्रश्न सारे आरपीसी के क्वेश्चन थे जो कि आपको मैंने करवाए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।